आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 633। पूर्वज का जीवन काल निकट आ रहा है और जब भी वह कोई कदम उठाएगा उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। और प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली अमर सम्राट है। पीछे हटना। शालिनी गुप्ता ने बिना कोई सवाल किए ऑर्डर कर दिया। इस बार उसने जीवित वापस जाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह जीवन भर एक दुखी जीवन जीता रहा है, दुनिया के जीवन की परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वह स्वार्थी है, बल्कि परिवार को उसकी अधिक आवश्यकता है। आदित्य के उदय होने से पहले सभी प्राचीन कुलों ने दुष्ट राक्षसों के बुरे कर्मों के प्रति आंखें मूंद ली थीं। यदि वह उस समय दुष्ट राक्षसों के विरुद्ध लड़ता तो उसका जीवन काल जल्दी ही समाप्त हो जाता और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ता। उस समय न केवल दुष्ट राक्षस गुप्त परिवार पर नजर रखेंगे, बल्कि अन्य प्राचीन कुल भी गुप्त परिवार को खा जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सीमित क्षमता के कारण आंखें मूंद ली और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें एक दयनीय जीवन जीना पड़ा। इससे उसका ताव हृदय भी धूल धूसरित हो गया और वह हमेशा अपराध बोध में जीता रहा। आदित्य के शब्दों और कार्यों से उसे हीनता का एहसास हुआ। एक तलवार साधक के रूप में उसे अपना मन संसार के लिए स्थापित करना चाहिए, अपना जीवन जीवन के लिए स्थापित करना चाहिए, पिछले संतों के अद्वितीय कौशल को विरासत में प्राप्त करना चाहिए और दुनिया में अनंत काल के लिए शांति लानी चाहिए। अतीत में वह अपने परिवार के लिए जीता था, अब वह केवल स्पष्ट विवेक के साथ जीना चाहता है। पुराने दोस्त, आखिरी लड़ाई के लिए मेरे साथ चलो। शालिनी गुप्ता ने तलवार का बक्सा मंगवाया। फिर 12 छोटी तलवारें उड़ गईं, अर्थात जुआनजिया, किंगमेई, जुमा, जुके, ताहुआ। 12 उड़ती तलवारों ने तेज तलवार ऊर्जा को उजागर किया और शक्तिशाली तलवार शक्ति ने थोड़ी देर के लिए ज़ुबियाओ की बुरी आत्मा का विरोध किया। ज़ुबियाओ ने शालिनी गुप्ता की ओर देखा और उसकी आंखों में फिर से आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस बूढ़े आदमी के पास कोई विशेष शारीरिक संरचना नहीं है, न ही उसका कोई बहुत मजबूत रक्तवंश है, लेकिन उसके पास ताव का एक मजबूत हृदय है। यद्यपि अमर सम्राट के राज्य में वह अभी आधा ही कदम आगे बढ़ा है, परंतु तलवार की शक्ति से उसे खतरे का आभास हो गया है। किस प्रकार का विश्वास आपको मृत्यु से निडर बना सकता है? ज़ुबियाओ ने असमंजस में पूछा। दुष्ट राक्षसों के रूप में उनमें कोई भावना नहीं होती, वे ठंडे खून वाले जानवरों की तरह होते हैं। यदि उनके साथी, जो दिन रात उनके साथ रहे हैं, युद्ध में मर भी जाएं, तो भी वे शांत रह सकते हैं। इसलिए जब उसने शालिनी गुप्ता को बिना किसी डर के मौत का सामना करते देखा तो ज़ुबियाओ बहुत उलझन में पड़ गया। शालिनी गुप्ता मुस्कुराई, अरे दुष्ट आत्माएं, मैं बताऊंगी तो भी तुम नहीं समझोगे। उसने अपने पीछे मीरा गुप्ता को देखा, फिर अपने सामने प्राचीन कांस्य द्वार को देखा और मन ही मन प्रार्थना की, आदित्य बालक, मैं उसे केवल एक क्षण के लिए रोक सकता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे गिरने से पहले तुम खंडहर से बाहर निकल सकोगे। मैं आपकी मानव जाति की मूर्खतापूर्ण भावनाओं को नहीं समझता। उन भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं होगा सिवाय कमजोरियां और बेड़ियां बनने के। वे केवल प्रगति की गति में बाधा डालेंगी। यही कारण है कि तुम मनुष्य दुष्ट राक्षसों को नहीं हरा सकते। ज़ुबियाओ के मुंह के कोने पर एक गर्व भरी मुस्कान उभर आई। वह शालिनी गुप्ता की ओर बढ़ा और उसके शरीर से निकलने वाली बुरी ऊर्जा और अधिक बढ़ने लगी। उग्र दुष्ट आत्मा के कारण हवा का बहना बंद हो गया और सभी लोग दबकर मर गए। शालिनी गुप्ता ने अपने हाथ पीछे कर लिए, उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। आप गलत बोल रही है। जीवन शानदार है, इसका कारण यह है कि इसमें भावनाएं और गर्मजोशी है। जहां तक तुम दुष्ट आत्माओं की बात है, तुम पहले से ही ठंडे खून वाले जानवर हो। हालांकि तुम जीवित हो, लेकिन तुम मृत होने से अलग नहीं हो। शालिनी गुप्ता का चेहरा ठंडा था और उनकी बूढ़ी आंखों में तलवार जैसी तेज रोशनी चमक रही थी। चुप रहो। ज़ुबियाओ का चेहरा काला पड़ गया और भयानक बुरी ऊर्जा सुनामी की तरह शालिनी गुप्ता की ओर बढ़ी। पूर्वज। मीरा गुप्ता का दिल धड़क उठा। वह अपने पूर्वजों की मृत्यु में आस्था को महसूस कर सकती थी। यदि परिवार की रक्षा के लिए ऐसा न किया गया होता तो शायद पूर्वज ने हजारों वर्ष पहले ही दुष्ट राक्षस कुल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी होती। पूर्वज जीवन के प्रति लालची और मृत्यु से भयभीत नहीं है,
लेकिन वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। सभी लोग शालिनी गुप्ता को आश्चर्य से देख रहे थे। उसकी बुरी और कमजोर आकृति जू बियाओ के सामने एक चींटी की तरह थी जिसने अमर सम्राट क्षेत्र में खेती की थी। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। जैसा कि उन्होंने कहा, एक साधक के रूप में आपको अपना मन स्वर्ग और पृथ्वी के लिए तथा अपना भाग्य लोगों के लिए स्थापित करना चाहिए। जू बियाओ के दबाव आने से पहले शालिनी गुप्ता ने 12 उड़ने वाली तलवारें सक्रिय कर दीं। ठंडी तलवार की ऊर्जा उत्सर्जित हुई और फिर 12 तलवार किरणों में बदल गई और बाहर उड़ गई। श्वा श्वा श्वा, वहां अधिकाधिक तलवारों की रोशनियां हैं जो पूरे आकाश को चमकीले तारों की तरह ढक रही हैं। तलवार की रोशनी की अनगिनत किरणें तलवार के जाल में संघनित हो गईं और तलवार के भयानक दबाव ने सभी को चौंका दिया। ये जबरदस्ती अकेले ही जू बियाओ जितनी ही मजबूत है। हवा न होने पर शालिनी गुप्ता का चोगा अपने आप हिलने लगा, जिससे शिकार जैसी आवाज आने लगी। सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद भौहें भी हवा में नाच रही हैं। तलवार की शक्ति का 9वां स्तर पूरी तरह से फट गया और भयानक तलवार ऊर्जा आकाश में उड़ गई। जब वह वहां खड़ा था तो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार लग रही थी। जू बियाओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक चमक उठी। शालिनी गुप्ता अमर सम्राट के दायरे में केवल आधा कदम ही रखा था, लेकिन उसकी शक्ति के विस्फोट ने उसके दबाव को रोक दिया। जब वह अभी भी आधे कदम अमर सम्राट क्षेत्र में था, वह शालिनी गुप्ता की ताकत से बहुत दूर था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मानव जाति कूड़े का एक समूह है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इस समूह के लोगों को कम करके आंका था। नष्ट करना। शालिनी गुप्ता की आंखें ठंडी हो गईं और उसने फिर से शराब पी। बूम, दुनिया को ढकने वाला तलवार का जाल अचानक दब गया और अंतहीन तलवार ऊर्जा भड़क उठी, जो तलवारबाजी के अंतहीन महासागर में बदल गई। केंग 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 केंग, बूम। मूल रूप से जो बुरी ऊर्जा उमड़ रही थी, वह तलवार के जाल के दमन के तहत नष्ट हो गई और बिखर गई। बुरी आत्मा को भगाने के बाद तलवार की शेष शक्ति अभी भी जू बियाओ की ओर फट गई। गुल्लू, क्या मिस्टर गुप्ता की ताकत इतनी भयानक है? 8 प्राचीन कुलों में श्री गुप्त सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन एक वास्तविक अमर सम्राट दायरे के खिलाफ एक आधे कदम अमर सम्राट दायरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना अभी भी थोड़ा अनिश्चित है। शालिनी गुप्ता की ताकत ने सबको चौंका दिया। जीवन भर वे गुमनाम रहे और चुपचाप अपने परिवार की रक्षा करते रहे। हालांकि सभी जानते थे कि वह कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शालिनी गुप्ता इतनी शक्तिशाली होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी बूढ़ी हड्डियां इतनी मजबूत होंगी। जू बियाओ ने ठंडी सांस ली। शालिनी गुप्ता की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन ये केवल उसकी आंख को पकड़ सकती है। उसे धमकी देना तो दूर की बात है। जू बियाओ अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते हुए बाहर आया और 3000 सेनाएं प्रभावित हुईं। अमर सम्राट की शक्ति ने तलवार की बची हुई शक्ति को पल भर में नष्ट कर दिया। मुझे नष्ट कर दो। स्वर्गीय तलवार जाल को देखते हुए जू बियाओ ने एक हथेली को थप्पड़ मारा और विशाल रक्त लाल हथेली संघनित हुई और तलवार जाल पर जोर से मारा। बूम, पफ, विशाल हथेली सीधे तलवार के जाल में घुस गई और सभी 12 उड़ती तलवारें पीछे हट गईं। टैप टैप टैप, शालिनी गुप्ता भी प्रभावित हुई और सैकड़ों कदम पीछे हट गईं। उनका बूढ़ा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। आखिरकार उन्होंने अपने शरीर में तलवार की शक्ति को सक्रिय कर दिया ताकि बचे हुए खतरे को दूर भगाया जा सके। 12 उड़ती तलवारें अपनी स्थिति में लौट आईं और शालिनी गुप्ता के बगल में तैरने लगीं। पूर्वज, मिमी आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मीरा गुप्ता ने युहेंग तलवार बुलाए और शालिनी गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो गई। नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। शालिनी गुप्ता ने उसे रोका। बेटी, बस मेरे शिष्य की रक्षा करो। शालिनी गुप्ता ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और जू बियाओ को घूरने लगीं। साथ ही वह अपनी परिधीय दृष्टि से प्राचीन कांस्य द्वार के पीछे के खंडहरों को देखता रहा और मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि आदित्य शीघ्र ही बाहर आ जाए। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? बस उनका इस्तेमाल करो। जू बियाओ ने तिरस्कार से देखा और अपनी आकृति को भूत की तरह आगे बढ़ते देखा और फिर अपने हाथ से फिर से ताली बजाई। बूम, आकाश से एक रक्तरंजित विशालकाय ताड़ का पेड़ गिरा और अंतहीन बुरी ऊर्जा भड़क उठी। हजारों मील की परिधि वाला शून्य बिखर गया। अंतरिक्ष भी विकृत और विकृत हो जाता है। अमर सम्राट की भयानक शक्ति ने संपूर्ण अमर विश्व को हिलाकर रख दिया।
शालिनी गुप्ता का शरीर भी विकृत हो गया था, उसमें दरारें पड़ गई थीं और खून बह रहा था। लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए। तलवार 12 को पुनः सक्रिय करें। तलवार स्वर्ग का द्वार खोलती है। शालिनी गुप्ता का चेहरा थोड़ा क्रूर लग रहा था और तलवार की 9वीं शक्ति चरम पर सक्रिय हो गई थी। 12 उड़ती तलवारें एक तलवार में मिल गईं और तलवार के एक वार से तियानमेन प्रकट हो गया। बूम! ये तलवार स्वर्ग का द्वार खोलती है, आकाश को भेदती हुई प्रतीत होती है। जू बियाओ की विशाल हथेली पर भी एक गंभीर प्रहार हुआ और उसकी शक्ति कमजोर हो गई और वह फिर से नष्ट होने वाली थी। क्या? शालिनी गुप्ता के विश्वास और दृढ़ता ने एक बार फिर जू बियाओ को चौंका दिया। यदि स्वर्गीय दाव प्रतिबंध न होता तो शालिनी गुप्ता को बहुत पहले ही अमर सम्राट के दायरे में प्रवेश कर जाना चाहिए था, है न? इस स्वर्गीय दाव प्रतिबंध ने भी कुछ हद तक उनके दुष्ट दानव कबीले की मदद की। आप सचमुच मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हैं। लेकिन बस इतना ही। जू बियाओ ने अब अपनी ताकत नहीं बचाई और उसके शरीर में बुरी ऊर्जा फिर से फूट पड़ी, जो पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। दुष्टता के प्रतीक उभरने लगे, काले कमल खिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अनंत अंधकार में डूब गई हो और जीवन निरंतर निगला जा रहा हो। यदि दुष्ट राक्षसों ने परिलोक पर नियंत्रण कर लिया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मूल रूप से शालिनी गुप्ता की तलवार की शक्ति रक्त हथेली को तोड़ने वाली थी, लेकिन शक्तिशाली बुरी ऊर्जा के फटने के बाद काले कमल ने हमला किया और फिर अचानक विस्फोट हो गया। बूम बूम बूम, डिंग डिंग डिंग। 12 उड़ती तलवारें फिर से पीछे हट गईं और भयानक बुरी आत्मा ने शालिनी गुप्ता पर हमला किया, जो सीधे उड़ गई। पफ! हवा में ही शालिनी गुप्ता को खून की उल्टी हो गई। अंततः वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। पुराने पूर्वज, वरिष्ठ गुप्ता, सब लोग चिल्लाए। उनके हृदय द्रवित हो गए। वह बहुत बुरा आदमी था, लेकिन परिलोक में लाखों लोगों के लिए उसने मृत्यु तक संघर्ष किया और वे उदासीन थे। इस समय सभी प्रमुख सेनाओं के बलवान लोग चांगशिंग मंदिर की ओर इस विश्वास के साथ दौड़ रहे थे कि उन्हें अवश्य मरना चाहिए। दुष्ट राक्षस अनियंत्रित थे और परिलोक खतरे में था। हर कोई और हर शक्ति इससे अछूती नहीं रह सकती। या तो युद्ध में मर जाओ या दुष्ट राक्षसों का कैदी बन जाओ। हाँ, यहाँ एक और समूह के लोग आ रहे हैं जो मरना चाहते हैं। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोगों को आते हुए महसूस करते हुए जू बियाओ ने अपने होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान ला दी। उनकी राय में ये सभी लोग चींटियां थीं। वह जितने भी आएंगे उतने को मार डालेंगे। अंत में संपूर्ण परी दुनिया पर उसके दुष्ट कबीले का शासन होगा। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारी हड्डियां बहुत सख्त नहीं हैं? खड़े हो जाओ और धड़कते रहो। जू बियाओ शालिनी गुप्ता की ओर बढ़ी, जो खून से लथपथ थी। आपको पूर्वज को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। मीरा गुप्ता ने अपने हाथ में जेड हेंग तलवार पकड़ी और अमरसंत क्षेत्र में उनकी चरम साधना स्तर की आभा फट गई और पंगु की रक्त रेखा की शक्ति और महान दाव की शक्ति भी उनके शरीर में प्रवाहित हुई। ये सभी चीजें भ्रूण द्वारा मीरा गुप्ता के साथ साझा की जाती हैं। जू बियाओ ने अपनी बुरी आंखें सिकोड़ लीं और मीरा गुप्ता को घूरने लगा। फिर लालच का एक संकेत उभरा। आपके पेट में पल रहा भ्रूण स्वादिष्ट है। जू बियाओ ने अपनी जीभ चाटी। क्या ये आदित्य का मांस और खून है? जी जी जी, चलो मिलकर मेरा खाना बनो। एक तीखी हंसी फूटी जिससे कान के पर्दे दुखने लगे। मिमी, जल्दी से पीछे हटो, नंदिनी जोर से चिल्लाए। मीरा गुप्ता अरोड़ा को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। नंदिनी ने स्वाभाविक रूप से मीरा गुप्ता के गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत गंभीरता से लिया। आखिरकार वह मेरे पति और मीरा गुप्ता की जैविक संतान है। मीरा गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। उनकी खूबसूरत आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक चमकी। नहीं, मैं किसी को भी अपने पूर्वज को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा आकाश में उड़ गई और तलवार शक्ति का 8वां स्तर फट गया। हालांकि गति बहुत बड़ी थी, लेकिन यह जू बियाओ के शक्तिशाली बुरे दबाव के सामने पर्याप्त नहीं थी। लड़की, पीछे हटो। मेरे आदेश के बिना आपको एक कदम भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। एक बुरी आवाज आई। शालिनी गुप्ता वास्तव में खून के तालाब से उठ खड़ी हुईं। उसके सफ़ेद बाल पहले ही खून से लाल हो चुके थे। उसका चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव से भरा था और उसका पूरा शरीर मृत्यु की आभा से भर गया था। पूर्वज। मीरा गुप्ता अचानक पलटी और मरते हुए पूर्वज की ओर देखा।
वह इसे सहन नहीं कर सकी और उनकी खूबसूरत आंखों से आंसू की 2 धारें गिर पड़ीं। क्या? जू बियाओ ने भौहें चढ़ाईं और अविश्वास से शालिनी गुप्ता को देखा। क्या ये पुरानी बात सचमुच फिर से खड़ी हो गई? यह विश्वास और इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है ना? मैं बस एक बार दिल खोलकर लड़ना चाहता हूँ। और आपका मिशन मेरे शिष्य की रक्षा करना है। शालिनी गुप्ता ने मीरा गुप्ता के बिखरे बालों को सीधा करने में उनकी मदद की और उनके चेहरे पर दयालुता छा गई। तभी एक हल्की ताकत ने मीरा गुप्ता को घेर लिया और उन्हें दूर धकेल दिया। पूर्वज, नहीं, मीरा गुप्ता बाधाओं से मुक्त नहीं हो सकी। मूर्ख लड़की, अच्छी तरह जियो। शालिनी गुप्ता ने दयालुता से मुस्कुराया। फिर उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और जू बियाओ को तीखी नजरों से देखा। 12 उड़ती हुई तलवारें आकाश को चीरती हुई पीछे तलवारों की चौंकाने वाली रोशनी छोड़ती चली गईं। जी सुई, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। शालिनी गुप्ता ने उसके मुंह के कोने से खून पोंछा और यद्यपि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसने एक उन्मुक्त और सहज मुस्कान दिखाई। अब उसे मृत्यु का भय नहीं रहा। जैसा कि उन्होंने कहा, इस लड़ाई में मैं केवल एक स्पष्ट विवेक और एक हार्दिक लड़ाई चाहता हूँ। लड़ाई में मत उलझो, उससे जल्दी निपटो। एक ठंडी आवाज उसके दिमाग में भर गई, जो महिमा से भरी थी, जिसने जू बियाओ को भयभीत कर दिया। रक्त नदी में दूर स्थित पूर्वज वास्तव में बोले थे। ऐसा लगता है कि अमरता के मंदिर में आदित्य सफलता के महत्वपूर्ण क्षण पर है। अमरता के मंदिर से एक हल्की सी आभा निकल रही थी। दूसरे लोग शायद उसे पहचान ना पाएं, लेकिन जू बियाओ, जो अमर सम्राट के स्तर की साधना कर रहा था, ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह आभा अमर सम्राट की आभा के बहुत करीब है। आकाश में स्वर्ग के नियम तेजी से बहने लगे, जैसे गर्म बर्तन पर चींटियां। हालांकि स्वर्ग का निषेध अमरता के मंदिर में बिल्कुल भी पैर नहीं रख सकता, क्योंकि वहां महान कानून का संरक्षण है। बूम! भयानक दुष्ट आत्मा फिर से मजबूत हो गई। भाड़ में जाओ, बुरी चीज। जू बियाओ की आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसने भूत की तरह हमला किया। उसके हाथ पंजे में बदल गए और तेज पंजे ने तुरंत शून्य को भेद दिया। दुष्टात्मा ने शरीर को घेर लिया था और शालिनी गुप्ता के शरीर की आध्यात्मिक शक्ति दब गई थी। यहाँ तक कि खून भी रुक गया था और बिल्कुल भी नहीं बह पा रहा था। शालिनी गुप्ता का चेहरा एक पल में लाल हो गया। और शैतान के पंजे निकट आ रहे हैं। हर कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति से दबा हुआ था, इसलिए वे केवल चिंता कर सकते थे। पफ! शालिनी गुप्ता को खून की उल्टी हुई। तब शरीर में क्यूई और रक्त पागलों की तरह जलने लगे। उसके पास केवल उसकी जीवन शक्ति बची थी, जो शक्तिशाली तलवार ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। बूम! काका! तलवार की शक्ति का 9वां स्तर फट गया और शालिनी गुप्ता की तलवार की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय तलवार की शक्ति ने अस्थायी रूप से दुष्ट आत्मा की शक्ति को तोड़ दिया। मुझे अपने सभी ताओवादी साथियों से तलवारें उधार लेने दो। ये तलवार आ रही है। शालिनी गुप्ता उछलकर खड़े हो गए और अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए। तलवारों की अनंत ऊर्जा उनके भीतर से बहकर तलवारों के एक विशाल समुद्र में बदल गई। एक के बाद एक तलवारों की रोशनी आती रही और जल्द ही उनके पीछे हजारों तलवारें थीं। 12 उड़ती तलवारों के नेतृत्व में घनी तलवारें एक बार फिर एक राक्षसी तलवार नेटवर्क में इकट्ठा हो गईं। पूर्वज, नहीं! मीरा गुप्ता की आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। इस तलवार के वार के बाद, चाहे वह जीते या हारे, शालिनी गुप्ता इस दुनिया में नहीं रहेगी। पूर्वज, जब आपको इस तलवार का ज्ञान हुआ, तो आपको इसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि यह कितनी शक्तिशाली है? आज मेरी जूनियर शालिनी गुप्ता परी दुनिया को फिर से जीतने के लिए आपके लिए इस चाल का उपयोग करेगी। शालिनी गुप्ता ने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी ऊर्जा जला दी। 2 आस्तीन वाला हरा सांप! आउच! भयंकर और दबंग तलवार जाल में हरी तलवार ऊर्जा एकत्र हुई और 2 विशाल अजगरों में बदल गई, जो क्रमशः तलवार जाल के दोनों किनारों की रक्षा कर रहे थे। बहुत खूब! बूम! शालिनी गुप्ता के नियंत्रण में तलवार का जाल अचानक गिर गया। 2 हरे विशाल अजगरों ने अपने खूनी मुंह खोले और अंतहीन तलवार ऊर्जा चारों ओर फैल गई और दुनिया तुरंत तलवारों के समुद्र में बदल गई। जू बियाओ का बुरा दबाव वास्तव में नष्ट हो गया और दूर हो गया। तभी दुनिया कांप उठी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और हजारों मील का क्षेत्र तुरंत नष्ट होकर खंडहर में बदल गया। सभी लोग चौंक गए और उड़ गए।
दृष्टि अवरुद्ध हो गई तथा अस्थायी रूप से बहरापन हो गया। यह अज्ञात था कि इस भयावह परिणाम को समाप्त होने में कितना समय लगा। अभिमानी ज़ू बियाओ को सैकड़ों कदम पीछे हटना पड़ा, जिससे उसके काले वस्त्र पर तलवार के निशान पड़ गए, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। इस समय उसका चेहरा उदास था। वह अमर सम्राट के राज्य में एक महान शक्ति थे, लेकिन उन्हें एक आधे कदम के अमर सम्राट द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। ये तो उसकी शर्म की बात है। टकराना। 12 उड़ती हुई तलवारें तेजी से जमीन पर गिरीं, और फिर शालिनी गुप्ता जमीन पर ऐसे गिरी जैसे उनका वजन कम हो गया हो। उसकी त्वचा जल्दी ही सूख गई, और उसके शरीर में कोई जीवन शक्ति और रक्त नहीं था, केवल अंतहीन मृत्यु थी। अब वह तलवार भी नहीं उठा सकता था। मेरे दोस्त, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। इस लड़ाई के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। हा हा हा। शालिनी गुप्ता अचानक हंस पड़ी। उसके लिए, यदि वह इस तरह मर भी जाए तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उन्हें केवल मीरा गुप्ता और उसके पेट में पल रहे भ्रूण की चिंता थी। पूर्वज, मीरा गुप्ता ने हृदय विदारक स्वर में दहाड़ते हुए कहा। शालिनी गुप्ता ने मीरा गुप्ता की ओर देखा और अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट ला दी। फिर उसका शरीर नष्ट हो गया और उसके साथ उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। वरिष्ठ गुप्ता, नंदिनी और अन्य लोगों का दिल टूट गया। शालिनी गुप्ता की मृत्यु तलवार के लिए क्षति थी, और उससे भी अधिक संपूर्ण परी जगत के लिए। 12 तलवारें स्वतः ही उड़कर उस स्थान पर आ गिरी जहां शालिनी गुप्ता की आत्मा विलीन हुई थी। फिर वे अचानक मुड़ने और निडर होकर खूनी तूफान की ओर दौड़ पड़े। आदमी अभी भी जीवित है, तलवार अभी भी जीवित है। भले ही आदमी मर जाए, लेकिन तलवार दुनिया में अकेली नहीं बचेगी। ज़ू बियाओ पहले से ही गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। शालिनी गुप्ता की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे उसे अपनी ऊर्जा और रक्त निगलने का कोई मौका नहीं मिला। 12 उड़ती तलवारों का सामना करते हुए ज़ू बियाओ ने सीधे एक हथेली पर थप्पड़ मारा। राक्षसी दैत्य का ताड़ गिरा। पहले आकाश कांप उठा, फिर पृथ्वी कांप उठी। शैतान की हथेली से 12 उड़ती तलवारें नीचे गिर गईं और चूर चूर हो गईं। वरिष्ठ गुप्ता को बधाई, वरिष्ठ गुप्ता को बधाई। संपूर्ण अमर जगत के युद्ध कला साधकों ने इस क्षण झुककर अभिवादन किया। और हजारों बलवान लोग हत्या करने आ रहे हैं, बुरी आत्माओं की शक्ति से नहीं डरते और खून की ओर दौड़ पड़ते हैं। सीनियर गुप्ता का बदला, मारना। इस समय हजारों की संख्या में आक्रमण शुरू हो गए। चींटियों का झुंड। ज़ू बियाओ पहले ही अपना धैर्य खो चुका था, और उसकी बुरी ऊर्जा फट गई, दुष्ट राक्षसों में बदल गई और सभी को निगल गई। अमर सम्राट के साम्राज्य का दबाव पूरे दर्शकों पर छा गया। उनमें लड़ने की भी ताकत नहीं थी। खून की धुंध हवा में भर गई और हवा लाल हो गई, जो चौंकाने वाली थी। मैं इस अमरता के मंदिर को नष्ट करने के बाद तुमसे निपटूंगा। ज़ू बियाओ ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की। वह एक तेज साए में बदल गया और अमरता के मंदिर की ओर उड़ चला। अनंत जीवन के मंदिर की आभा अधिकाधिक मजबूत होती जा रही है। यहाँ तक कि ज़ू बियाओ को भी खतरे की बू आ रही थी। भले ही आदित्य ने आधिकारिक तौर पर अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया हो, फिर भी यह उसे धमकी देने के लिए पर्याप्त है। यदि आदित्य अमर सम्राट बन जाए तो वह निराशा में होगा। प्राचीन कांस्य द्वार के सामने पहुंचकर ज़ू बियाओ को रास्ते का दबाव महसूस हुआ। उसके शरीर में अमर सम्राट की शक्ति को दबाकर मार डाला गया, जैसा कि महान कानून से अपेक्षा की जाती है। ये सचमुच भयानक है। ज़ू बियाओ ने बुद्धिमानी से आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जन्मजात काले कमल को संघनित कर दिया। इस काले कमल से दुष्ट प्रतिमानों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई, जिससे अनंत दुष्ट ऊर्जा निकलती थी तथा संसार को नष्ट करने की शक्ति थी। पिताजी सफलता के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अरोरा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी चेतना भी कुछ धुंधली हो गई थी, लेकिन रक्त प्रेरण के माध्यम से वह महसूस कर सकती थी कि उसके पिता अमर सम्राट क्षेत्र पर हमला कर रहे थे। खजाने के हॉल में आदित्य को भी अरोरा की हल्की आभा महसूस हुई। आदित्य, जो एवेन्यू की सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके शरीर से एक अत्यधिक हत्या की भावना फूट पड़ी, जिसने अमरता के संपूर्ण मंदिर को प्रभावित कर दिया। बूम! हत्या का इरादा खत्म हो गया और ज़ू बियाओ और हेई लियान को पीछे धकेल दिया गया। क्या ये आदित्य का हत्या का इरादा है? ज़ू बियाओ ने अपनी लार निगल ली। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी।
मैं तुम्हें अमरता के मंदिर से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। जू बियाओ की आंखों में एक तेज नजर चमक उठी। शरीर में विद्यमान बुरी शक्तियां लगातार जन्मजात काले कमल में प्रवाहित होती रहती थीं। स्वर्ग और पृथ्वी पर काली रोशनी छा गई और संपूर्ण परिलोक अंधकार में डूब गया। महाराज, मुझे खेद है। कालभक्ष की आंखों में आंसू भर आए। भले ही वह दुष्ट पशु का खून जला दे, फिर भी वह दुष्ट राक्षस के दबाव से मुक्त नहीं हो सकता। मालिक, वीर, अर्जुन और अन्य लोग भी दुखी दिख रहे थे। वे केवल इसलिए स्वयं से घृणा करते हैं क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। बस करो, मिस। जब जू बियाओ हेई लियान को बाहर धकेलने ही वाला था, तभी एक स्पष्ट आवाज आई। अरोरा के शरीर में रक्त की शक्ति लगातार फूट रही थी और उसने एक क्षण में ही बुराई के दबाव को तोड़ दिया। क्या? जू बियाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। इस रक्त शक्ति के सामने उसका मूल काला कमल मध्य हवा में जम गया। अरोरा और अन्य लोगों में भी पंगु वंश है, लेकिन उन्होंने कभी भी पंगु के वंश की असली शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इस समय अरोरा की क्षमता उत्तेजित हो गई थी। पंगु की वंशावली की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी और कुनलुन मिरर उसके हाथ में प्रकट हुआ। समय और स्थान की शक्ति उलट गई और ब्लैक लोट्स गतिहीन हो गया। जू बियाओ द्वारा बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं हुआ। यहाँ तक कि जू बियाओ भी सुस्त महसूस कर रहा था। पौराणिक कुनलुन दर्पण। जू बियाओ की आंखों में डर झलक उठा। ऐसा लगता है कि यह किंवदंती सच है। कुनलुन तलवार एक निश्चित सीमा तक समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती है। मुझे बहुत उत्सुकता है, आपके शरीर में किस प्रकार की रक्त रेखा है? जू बियाओ ने सीधे अरोरा को देखा। वह महसूस कर सकता था कि यह वंश इतना शक्तिशाली था कि उसका अपना ब्लैक लोट्स भी दबा हुआ था, लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि यह कौन सी रक्त रेखा थी। आप जानना चाहते हैं? ठीक है, आपकी मर्जी। अरोरा की गहरी आंखें अचानक सुनहरी रोशनी की दो किरणों से खिल उठीं, मानो वे समय और स्थान की अनंतता को भेद कर ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच सकती हों। बस इसके तुरंत बाद पंगु की एक मूर्ति बाहर आ गई। आसमान से बहुत ऊपर खड़े होने पर यह एक चमकदार और चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी बिखेरता है, जिससे लोग इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। स्वर्णिम प्रकाश चमकता है और दिव्य शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लेती है। सम्राट पंगु ने एक दिव्य कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और वह जू बियाओ को राजसी और दबंग आंखों से घूर रहा था। हिस, सम्राट पंगु, तुम्हारे शरीर में बह रहा खून पंगु का खून है। जू बियाओ ने एक गहरी सांस ली और पीछे हटती रही। सम्राट पंगु द्वारा घूरे जाने का अनुभव नरक के 18वें स्तर पर होने के समान था। ईश्वर द्वार खोलने वाली कुल्हाड़ी ने उसके हृदय को धड़का दिया। तुम्हें पिताजी को परेशान करने की अनुमति नहीं है। अरोरा ने पंगु की मूर्ति को सक्रिय करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया और अचानक दिव्य कुल्हाड़ी पर प्रहार किया। रंबल काइटियन दिव्य कुल्हाड़ी ने तेजी से प्रहार किया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। शून्य बिखर गया है, समय और स्थान ढह गए हैं और कानून अव्यवस्थित हो गए हैं। मौत का माहौल हवा में भर गया। इस समय मूलतः अत्याचारी दुष्ट आत्मा का निर्दयतापूर्वक नाश कर दिया गया। जू बियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग गई थी। वह कैसे संभव है? आप मात्र मनुष्य पंगु वंश में कैसे पैदा हो सकते हैं? जू बियाओ की आवाज कांप रही थी। अरोरा ने अमर संत की शक्ति का उपयोग शक्तिशाली अमर सम्राट को धमकाने के लिए किया। सबके दिलों में एक बार फिर उम्मीद जगी। क्या अमर संत की शक्ति से अमर सम्राट को मारना वास्तव में संभव है? प्राचीन काल में यह संभव नहीं था। अरोरा, नंदिनी ने परेशान होकर अरोरा की पीठ की ओर देखा। उन सभी ने पंगु के वंश की नकल की और अरोरा को पंगु का वंश विरासत में मिला। इस प्रकार अरोरा पंगु के वंश की असली शक्ति को उजागर करने में सक्षम हो गई। सभी बुरी आत्माएं एक साथ इकट्ठा हो जाओ। मौत का खतरा महसूस करने के बाद जू बियाओ ने तुरंत अपने शरीर को इकट्ठा किया। दुष्ट पैटर्न उत्पन्न हुए, जिनमें हिंसक दुष्ट शक्ति प्रवाहित हुई। फिर उसने अपने जन्मजात काले कमल को सक्रिय किया और भगवान खोलने वाले कुल्हाड़ी की ओर विस्फोट किया। यदि उसने अपना बचाव नहीं किया तो जू बियाओ अमर सम्राट के दायरे में रहते हुए भी गिर सकता है। बूम बूम का काइटियन दिव्य कुल्हाड़ी ने अचानक काले कमल पर प्रहार किया। एक क्षण के लिए दोनों ताकतें आपस में टकराईं और एक विनाशकारी अवशिष्ट शक्ति का निर्माण हुआ जो हिंसक रूप से फैल गई। आसपास के दर्जनों राज्य पल भर में ही जमींदोज हो गए।
अमर संत क्षेत्र में पहुंच चुके मार्शल आर्ट साधकों ने शेष शक्ति का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की और करोड़ों लोगों की जान बचाई। भले ही उन्होंने शेष शक्ति का प्रतिरोध किया, वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन एक आकृति बिजली की चपेट में आकर गिर गई। ये लिंगर था। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग कोई अंश नहीं बचा था और वह कोमा में चली गई। आहम, जू बियाओ को खांसी हुई। उसे हजारों कदम पीछे धकेल दिया गया। उसके सामने जन्मजात काले कमल की दुष्ट ऊर्जा क्षीण हो गई थी, दुष्ट रेखाएं विरल थीं और उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। जू बियाओ भी घायल हो गए। रक्त लाल वस्त्र काला हो गया, दिव्य शरीर पर रक्त के निशान दिखाई देने लगे, बाल बिखर गए तथा आभा बहुत कमजोर हो गई। उसका चेहरा उदास और थोड़ा सुस्त था। उसकी आंखों की गहराई गहरे भय से भरी हुई थी। उसका शरीर नष्ट होने ही वाला था। पंगु के वंश की शक्ति सचमुच भयानक है। अमरता के मंदिर को शीघ्रता से नष्ट करो। जब जू बियाओ ऑरोरा से बदला लेने ही वाला था तो पुरानी और ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी और बहुत घबरा गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑरोरा के शरीर में वास्तव में पंगु रक्त बह रहा है। इस दृष्टिकोण से आदित्य का रक्त भी पंगु रक्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी शक्ति उसी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को कुचल सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या पंगु रक्त की शक्ति जू बियाओ को पूरी तरह से मार सकती है। सभी लोग अपनी सांस रोककर अराजक युद्ध क्षेत्र को देखते रहे। शेष शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए वे ऑरोरा और अन्य लोगों की सांस को महसूस नहीं कर सके, न ही वे युद्ध के मैदान की स्थिति को देख सके। यदि ऑरोरा जू बियाओ को मार सके तो ये संकट हल हो सकता है, अन्यथा स्थिति को बचाने में यह वास्तव में शक्तिहीन होगा। सबकी निगाहों के सामने बची हुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। एक अस्त व्यस्त आकृति उभरी। उसने जो रक्त लाल वस्त्र पहना हुआ था वह बहुत पहले ही फट चुका था तथा उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। जू बियाओ अभी भी जीवित है। सभी के चेहरे अचानक उदास हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑरोरा पंगु रक्त की शक्ति से जू बियाओ को नहीं मार सकती। ऑरोरा कहाँ है? तुमने ऑरोरा के साथ क्या किया? नंदिनी की आवाज कांप रही थी। उसने जल्दी से स्कैन किया और अंततः ऑरोरा को देखा, जिसके शरीर से खून बह रहा था। पंगु के रक्त की शक्ति का उपयोग करने के बाद अवशिष्ट शक्ति के प्रभाव में ऑरोरा थक गई और बेहोश हो गई। उसकी सांस पहले से ही बहुत कमजोर थी। यदि उसके पास पंगु का रक्त और महान दाव का शरीर न होता तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। ऑरोरा, नंदिनी अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए ऑरोरा की ओर बढ़ी। रास्ते में खून का एक दाग रह गया था। उसका दिल खून बह रहा था। ऑरोरा बचपन से ही बिगड़ी हुई थी। उसे इस तरह चोट कैसे पहुंची? शुरुआत में शरारत करने से लेकर अब अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होने तक उसे केवल 2 या 3 साल ही हुए हैं। एक मां के रूप में नंदिनी हमेशा चाहती थी कि ऑरोरा एक बच्चे की तरह रहे। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप दुखी होने लगते हैं, क्योंकि चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपके कंधों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। नंदिनी रेंगते हुए ऑरोरा के पास गई, उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे से खून पोंछ दिया। यह मेरी माँ थी जो आपकी रक्षा करने में विफल रही। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल दुख रहा था। अपनी बेटी को चोट लगते देखना उसे मारने से भी अधिक पीड़ादायक था। युवा मास्टर कालभक्ष की आंखें भी लाल थीं। वीर और अन्य लोग जू बियाओ को घूर रहे थे। वे युवा स्वामी की रक्षा करने में असफल रहे। वे अपने स्वामी को ये बात कैसे समझा सकते थे? चांगशेंग मंदिर को नष्ट करने के बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जू बियाओ ने ऑरोरा को भयावह नज़र से देखा। वह ऑरोरा से नफरत करता था और उससे डरता था। अगर वह आधे कदम वाले अमर सम्राट या असली अमर सम्राट के दायरे में पहुंच जाती तो उसे आसानी से कुचल दिया जाता। ऑरोरा को खाने के बाद शायद वह पंगु वंश को भी जन्म दे सकता है। जू बियाओ ने अपनी नज़रें हटा लीं और फिर अपने शरीर में बुरी ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर लिया। बूम! अनंत बुरी ऊर्जा फूट पड़ी और काले कमल में समा गई। काला कमल, जिसमें मूल रूप से पतली बुरी ऊर्जा और विरल बुरे पैटर्न थे, अप्रत्याशित रूप से फिर से शक्तिशाली हो गया और दुष्ट दानव की शक्ति शक्तिशाली थी और उसने दुनिया को कवर किया। सब खत्म हो चुका है। जू बियाओ ने अपने जन्मजात काले कमल को नियंत्रित किया और चांगशेंग मंदिर को मजबूती से बंद कर दिया। रुकना! भीड़ गुस्से से चिल्ला उठी।
मास्टर चाचा अभी तक चांगशिंग मंदिर से बाहर नहीं निकले थे। यदि जू बियाओ ने इसे नष्ट कर दिया तो मास्टर चाचा को भी अपनी जान का खतरा होगा। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत। दुष्ट राक्षस कुल का आज नाश होना चाहिए। चांगशिंग मंदिर से एक ऊंची आवाज आई और यह एक मजबूत और दबंग शक्ति से लिपटा हुआ था। जैसे ही आवाज गिरी, एवेन्यू की चमकदार सुनहरी रोशनी पूरे परिलोक पर चमक उठी। मार्ग के नियम बनाए गए और मार्ग की आभा उभरी। अच्छा नहीं है, भाड़ में जाओ। इस शक्तिशाली मार्ग के सामने जू बियाओ को बहुत डर लगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने जन्मजात काले कमल को बाहर धकेल दिया और विनाश की शक्ति फूट पड़ी और चांगशिंग मंदिर की ओर बढ़ गई। बस थोड़ा सा, जियो किंगजी जल्द ही एक अमर सम्राट बन जाएगा। क्या अंत में यह असफल हो जाएगा? सोमनाथ बहुत अनिच्छुक था और उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। नंदिनी की सुंदर आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। यदि उसका पति चांगशिंग मंदिर नहीं छोड़ सकता तो वह ऑरोरा को अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि अगर वे बच गए तो जू बियाओ उन्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। हमें दुष्ट राक्षसों को बचकर भागने नहीं देना चाहिए। बस जब हर कोई हताश था, पवित्र मार्ग की सुनहरी रोशनी वास्तव में एक चमकदार सुनहरे कमल में एकत्रित हो गई। सुनहरे कमल के सामने जू बियाओ का काला कमल पूरी तरह से कमजोर था। ये स्पष्टतः शक्ति में बहुत कमजोर था। अतः जैसे ही स्वर्ण कमल प्रकट हुआ, काला कमल हवा में ही रुक गया। दुष्ट दानव की दुनिया को नष्ट करने की शक्ति भी लगातार नष्ट हो गई थी। जू बियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। बूम! चांगशिंग मंदिर से एक शक्तिशाली सांस फूट पड़ी। तभी एक अद्वितीय आकृति मंदिर से बाहर निकली। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके चिकने काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी गहरी आंखें भावशून्य थीं, जो खून को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। महान दाव का शरीर चमक उठा। पंगु का खून उसके शरीर में बेतहाशा बहने लगा। हिंसक शक्ति बढ़ती रही और एक पल में यह अमर संत क्षेत्र की दहलीज को तोड़ दिया। आज मैं अमर सम्राट बन जाऊंगा। मुझे रोकने की हिम्मत किस में है? मुझे कौन रोक सकता है? आदित्य ने आकाश की ओर देखा और महान दाव की शक्ति सीधे आकाश में चली गई। इस समय भयानक स्वर्गीय दाव प्रतिबंध लगातार ढह रहा था। बूम बूम! महान दाव थंडर क्लेश उभरा, जिसने संपूर्ण अमर क्षेत्र को कवर किया। महान दाव थंडर क्लेश के सामने यहाँ तक कि जू बियाओ, जिसके पास अमर सम्राट क्षेत्र की खेती थी, एक चींटी के समान छोटा था। महाराज, मास्टर एक अमर सम्राट बनने जा रहा है। हा, जियाओ किंगजी, मुझे पता था कि तुम सफल हो जाओगी। जिस क्षण मैंने तुम्हें स्वीकार किया, मुझे पता था कि तुम अमर क्षेत्र तक पहुंच सकती हो। आउच! मेरी महिला, नर्म रहो, ये दर्द देता है। सोमनाथ और अन्य लोग खुशी से रो पड़े। आदित्य ने एक बार फिर चमत्कार किया। महान दाव प्रतिबंध तोड़े गए। आदित्य को अमर सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता था। सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। जू बियाओ पहले से ही बहुत भयभीत था, लेकिन उसने दांत पीसकर अपने शरीर में मौजूद दुष्ट शक्ति को सक्रिय कर दिया। 10,000 दुष्ट देव शरीर संघनित हो गया और राक्षसी ऊर्जा फिर से फूट पड़ी, काले कमल को वापस लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश कर रही थी। बूम! हालांकि महान दाव गोल्डन लोड्स ने अचानक इसे दबा दिया। दरार! हिंसक काले कमल वास्तव में सीधे टूट गया था। पफ! जू बियाओ को एक झटका लगा, वह लड़खड़ा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका गला मीठा हो गया, लाल खून थूक रहा था। उसकी आंखों में भय भर गया और उसके पैर कांपने लगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें जीने की चाहत तो दिला दूंगा, लेकिन मरने की नहीं। मरने की चाहत तो दिला दूंगा, लेकिन मरने की नहीं। आदित्य ने जू बियाओ को गुस्से से देखा। यद्यपि आदित्य ने अमर सम्राट को पूरी तरह से नहीं तोड़ा था, फिर भी उस भयंकर रूप ने जू बियाओ को अंतहीन भय का एहसास कराया। अरोरा, डैडी तुम्हारा बदला लेंगे। आदित्य ने खून से लथपथ अरोरा को हृदयविदारक दृष्टि से देखा। उनका और उनकी बेटी का आध्यात्मिक संबंध था, और जब अरोरा गंभीर रूप से घायल हुई तो उन्होंने भी इसे महसूस किया। आदित्य निश्चित रूप से जू बियाओ को उस दर्द और निराशा का 100 गुना भुगतान करवाएगा। श्वा! अगले ही क्षण आदित्य हवा में उड़ गया, प्रकाश की धारा में बदल गया और सीधे सड़क के वज्रपात की ओर दौड़ पड़ा। यदि आप अमर सम्राट बनना चाहते हैं तो आपको वज्रपात से बचना होगा। जू बियाओ ने आदित्य की ओर देखा, जो भयभीत होकर वज्रपात की ओर भाग रहा था।
अपनी ताकत से वह आदित्य को अमर सम्राट बनने से नहीं रोक सका। महाराज, मैं अक्षम हूँ और आदित्य को अमर सम्राट बनने से रोकने में असफल रहा। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ज़ू बियाओ ने पूर्वज को एक संदेश भेजा। समय बीतता गया, लेकिन पूर्वज ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। ज़ू बियाओ घबराने लगा। रास्ते की भयावह शक्ति को महसूस करते हुए उसके मन में पीछे हटने का विचार आया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर जाने वाला था, उसने पाया कि जगह अवरुद्ध थी। यहाँ तक कि समय और स्थान के नियम भी प्रभावित हुए, जिससे वह असहाय महसूस करने लगा। वानला, कृपया मेरी मदद करें, पूर्वज। ज़ू बियाओ ने पूर्वज को फिर से बुलाया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि पूर्वज बिना किसी निशान के, बिना किसी हलचल के गायब हो गए। मार्ग की शक्ति के सामने दुष्ट दानव कुल के पूर्वज भी सामने आने का साहस नहीं कर सके। बूम! आदित्य पहले ही वज्र क्लेश में प्रवेश कर चुका था। एवन्यू खजाना शरीर को थंडर क्लेश की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चरम पर आग्रह किया गया था। पंगु का रक्त उफान पर था, जिससे आदित्य को असीम शक्ति मिल रही थी। बस पंगु महान की मूर्ति पुनः सघन हो गई। यह अरोरा द्वारा संघनित पंगु प्रतिमा से कई गुना अधिक ऊंची और शक्तिशाली थी। कुछ देर के लिए गड़गड़ाहट का सागर हिल गया। अनगिनत गड़गड़ाहटें आकाश और पृथ्वी के बीच गिरते उल्कापिंडों की तरह बिखर गईं। सौभाग्यवश जब वे जमीन पर गिरे तो उनमें कोई शक्ति नहीं थी, अन्यथा वे सभी जीवित प्राणियों को भारी कष्ट पहुंचाते। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन गड़गड़ाहट का अंतहीन समुद्र आदित्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम प्रभावित हुए और आदित्य की सांस फिर से तेज हो गई। बूम! क्षण भर में ही अमर सम्राट की सांसें आदित्य के शरीर से फूट पड़ीं। यहाँ तक कि अमर सम्राट क्षेत्र की प्रवेश स्तर की खेती ने भी ज़ू बियाओ को कुचल दिया। मूल रूप से अभिमानी ज़ू बियाओ इस समय कांप रहा था। वह जानता था कि अगर इस समय वह आदित्य से सीधे भिड़ गया तो वह एक मुक्का भी नहीं झेल पाएगा। वानला, ज़ू बियाओ का चेहरा राख हो गया था। वह अपने पूर्वज से संपर्क नहीं कर सका और न ही भाग सका। वह क्या करे? डिंग मेजबान ने होंगमैंग दाओ फल जीता, अमर सम्राट क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए। 1 मिलियन वर्ष की साधना मूल्य, शीर्ष ग्रेड होंगमंग अमर कलाकृति x1 मिलियन, विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय अमर कौशल और जादुई शक्तियां x1 मिलियन, अमर संत क्षेत्र परफेक्ट कल्टीवेशन कॉपी कार्ड x1 मिलियन। कोई शर्त आवश्यक नहीं है और आप इसका उपयोग करने के बाद सीधे तोड़ सकते हैं। अमर परफेक्ट आध्यात्मिक शक्ति कॉपी कार्ड x100, कोई शर्त आवश्यक नहीं है और यहाँ तक कि कीमिया में एक नौसिखिया भी इसका उपयोग करने के बाद अमर परफेक्ट अल्केमिस्ट को तोड़ सकता है। अमर परफेक्ट पिल्स x10 मिलियन। होस्ट मास्टर आदित्य। संविधान, पंगु वंश, जुलोंग वंश, कालभक्ष वंश, कुनपेंग वंश, दाओ खजाना शरीर। साधना, अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश। अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए छोटी सफलता के लिए 10 लाख वर्षों के साधना मूल्य की आवश्यकता होती है। अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए महान सफलता के लिए 10 लाख 3 लाख वर्षों के साधना मूल्य की आवश्यकता होती है। अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पूर्णता के लिए 10 लाख 6 लाख वर्षों के साधना मूल्य की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 2,955,800, 2,955,800 वर्ष। अमर सम्राट क्षेत्र महान सफलता के लिए सीधे तोड़ने के लिए 2,300,000 साल की खेती के मूल्य का उपभोग करें। क्या आप तुरंत तोड़ना चाहते हैं? आदित्य ने अमर सम्राट क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। अमर सम्राट की शक्ति उसके पूरे शरीर में भर गई। इस समय उसे लगा कि संपूर्ण अमर क्षेत्र अत्यंत छोटा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाथ की एक लहर से ही पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है और अब वह सीधे अमर सम्राट दायरे महान सफलता को भी तोड़ सकता है। सफल, महान ग्रैंड मास्टर ने अमर सम्राट के राज्य में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। हा, बढ़िया, श्री अमर सम्राट के राज्य में प्रवेश कर गए हैं। अमर दुनिया बच गई है। सभी प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली सैनिक उत्साहित हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। यह आपदा से बच निकलने का आनंद है। इस पूर्वज के पास कोई रास्ता नहीं है, वह केवल लड़ सकता है। ज़ुएबियाओ की आंखों में दृढ़ संकल्प और उग्रता की झलक दिखाई दी। उसने अपनी सारी बुरी शक्ति एकत्रित की और छाया में बदलकर नंदिनी और उसके बेटे की ओर दौड़ा। नंदिनी और उसका बेटा आदित्य की कमजोरियां हैं।
यदि वह जीवित रहना चाहता है तो वह उनका उपयोग केवल आदित्य को धमकाने के लिए कर सकता है। बूम रक्त ब्रिगेड ने तेजी से हमला किया और जोरदार दबाव पड़ा। जब तक नंदिनी ने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। रक्त ब्रिगेड ने अपने पंजे फैलाए और नंदिनी को पकड़ लिया जो पास ही थी। अच्छा नहीं, खूनी ब्रिगेड संप्रदाय के गुरु की ओर दौड़ रही है। सबके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। मौत की तलाश में आदित्य एक ही झटके में अमर सम्राट के दायरे में घुसना चाहता था, लेकिन यह जू बियाओ पागल था और फिर से मर रहा था। पूर्वज शालिनी गुप्ता को जू बियाओ ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसे कोई पछतावा नहीं है, फिर भी आदित्य जू बियाओ को कैसे माफ कर सकता है। पूर्वज शालिनी गुप्ता की प्रतिभा और ताकत के साथ स्वर्गीय दाव प्रतिबंध टूटने के बाद वह निश्चित रूप से अमर सम्राट क्षेत्र को साबित करने में सक्षम होंगे। लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसका आकार गायब हो गया। हे, जब तक मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मैं आदित्य को आज्ञाकारी बना सकता हूँ। हा। जू बियाओ विजयी भाव से हंसा। इतनी निकट दूरी पर, भले ही आदित्य के पास अमर सम्राट की साधना हो, उसके पास इसे रोकने का समय नहीं है। चीख। जब जू बियाओ अपने लक्ष्य से भटक रहा था, समय और स्थान के नियम फिर से अस्त व्यस्त हो गए। जू बियाओ वहीं जम गया, मानो डर गया हो। समय और स्थान की शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तथा समय और स्थान को पीछे की ओर प्रवाहित भी किया जा सकता है। श्वा। एक लंबा व्यक्ति उभर कर नंदिनी और उसके बेटे के सामने खड़ा हो गया। उसके शरीर से सड़क की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पति। यद्यपि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, लेकिन नंदिनी जानती थी कि यह उसका पति ही था जो उन्हें बचाने आया था। नंदिनी, तुम्हारे पति खेलने गए हैं। औरोरा का अच्छा ख्याल रखना, आदित्य ने निर्देश दिया और फिर धीरे से मुड़ गया। वे गहरी आंखें ठंडी थीं और जानलेवा आभा बिखेर रही थीं। अत्यधिक हत्या का इरादा व्याप्त हो गया, जिससे जू बियाओ को हर तरफ ठंड महसूस हुई। गुरगल। जू बियाओ ने डर के मारे अपनी लार निगल ली। वह अपना हाथ वापस खींचना चाहता था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका। ये हाथ ऐसा था मानो उसका था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जू बियाओ को बहुत पसीना आ रहा था। वानक्सी गॉड बॉडी को अत्यधिक आग्रह किया गया था, लेकिन आदित्य के दबाव में ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। झगड़ा करना। जू बियाओ ने अपना खून हिंसक रूप से जलाया। दुष्ट रक्त ज्वालामुखी विस्फोट की तरह तेजी से बह रहा था। जू बियाओ की शक्ति बढ़ गई, समय और स्थान के नियम टूट गए और हाथ अंततः चलने में सक्षम हो गया। लेकिन इस समय एक और शक्तिशाली हाथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जू बियाओ ने अचानक अपना सिर उठाया और आदित्य की ठंडी आंखों में देखने लगा। तुम्हारा हाथ बहुत लंबा है। जैसे ही आदित्य ने अपनी ताकत लगाई, एक भयानक शक्ति फट पड़ी, सुनामी की तरह, जिसने तुरंत जू बियाओ को जलमग्न कर दिया। एक पल के लिए भयानक शक्ति ने जू बियाओ के शरीर पर आक्रमण किया और वास्तव में उसके दंगाई दुष्ट रक्त को दबा दिया। दरार। पफ। जू बियाओ का पूरा हाथ पहले टूट गया और फिर सीधे खून की धुंध में बदल गया। जू बियाओ का चेहरा क्रूर था और उसने एक दयनीय चीख निकाली। वह, जो एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट था, आदित्य के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने अपनी 50% शक्ति भी उपयोग नहीं की। हालांकि वे दोनों अमर सम्राट क्षेत्र के प्रवेश स्तर पर थे, आदित्य आसानी से जू बियाओ को कुचल सकता था। बूम। शेष शक्ति बह गई और जू बियाओ हिंसक रूप से उड़ गया। जू बियाओ की आंखें सुस्त थीं और उसका दिल गहरे भय और निराशा से भर गया था। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। आदित्य की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, मानो युद्ध का कोई अद्वितीय देवता हो। उसकी आखिरी मुट्ठी फट गई, जिसने जू बियाओ के सिर को जकड़ लिया। नहीं, मत करो आदित्य, जब तक तुम मुझे जाने दोगे, मैं दुष्ट राक्षस कुल को कभी नहीं छोड़ूंगी। जू बियाओ ने आदित्य से दया की भीख मांगी। वह पहले ही प्रतिरोध करने की कोशिश कर चुका है और वह आदित्य का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूर्वज को धमकी देने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जीवित रहने के लिए उसके पास विनम्रतापूर्वक दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में इस तरह मरना नहीं चाहता था।
आदित्य का चेहरा भावहीन था और उसके शरीर में जानलेवा आभा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। पफ मुक्का सीधा ज़ू बियाओ के सिर पर लगा। खून की धुंध आसमान में फैल गई और आदित्य ने पलक तक नहीं झपकाए। हर कोई दंग रह गया। कुछ ही क्षणों में ज़ू बियाओ कुचला गया और अब उसका भौतिक शरीर भी नष्ट हो गया। बस ज़ू बियाओ की आत्मा उड़ गई और वह तुरंत डर के मारे भाग गया। क्या तुम भाग सकते हो? हालांकि आदित्य के दबाव में ज़ू बियाओ की आत्मा हवा में जम गई और अब हिल नहीं सकती थी। यदि आत्मा का पुनः नाश हो जाए तो उसका रक्त सचमुच गिरेगा। आदित्य, तुम मुझे कैसे जाने दे सकते हो? ज़ू बियाओ की आवाज़ डर से कांप उठी। आपके कारण पूर्वज की मृत्यु हो गई, औरोरा गंभीर रूप से घायल हो गई और हजारों जीवित प्राणी दुखद रूप से मर गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको जाने दूं? आदित्य की आंखों में क्रोध की चमक थी। फिर दर्जनों अजीब आग और दर्जनों दिव्य गड़गड़ाहट तेजी से उड़कर ज़ू बियाओ की आत्मा की ओर बढ़ी। विदेशी आग, दिव्य गड़गड़ाहट, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी से उन्हें इकट्ठा करो। ज़ू बियाओ की भयभीत आवाज़ सुनाई दी। यदि भौतिक शरीर अभी भी मौजूद है तो वह अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट से नहीं डरता। लेकिन इस समय उसके पास सिर्फ एक ही आत्मा बची है। अगर वह किसी अजीब आग से जल जाए या दैवीय वज्र से तबाह हो जाए तो उसकी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आदित्य ने ज़ू बियाओ की आत्मा को घेरने के लिए अजीब आग और दिव्य गड़गड़ाहट को नियंत्रित किया। तभी अजीब आग की शक्ति फूट पड़ी और आग का समुद्र उमड़ पड़ा, जिसने ज़ू बियाओ की आत्मा को निगल लिया। दिव्य गड़गड़ाहट भी भड़क उठी। जी आत्मा जल गई, जिससे काली आत्मा ऊर्जा उत्सर्जित हुई जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। ज़ू बियाओ ने चीखों की एक श्रृंखला निकाली। आदित्य बिल्कुल भी अविचलित रहा, बस ज़ू बियाओ की आत्मा को लगातार जलते और भस्म होते हुए देखता रहा। हृदय विदारक चीखों से सभी की रूह कांप उठी। आदित्य निर्दयी हो गया और उसके तरीके ज़ू बियाओ से भी अधिक क्रूर थे। अज्ञात समय के बाद ज़ू बियाओ की आत्मा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। अमर सम्राट का दिव्य स्वरूप चमक उठा और फिर शीघ्र ही लुप्त हो गया। एक शक्तिशाली अमर सम्राट गिर गया। जहां तक दुष्ट दानव कुल के पूर्वज का प्रश्न है, वह कभी प्रकट ही नहीं हुआ। कबीले का नेता, शक्तिशाली दुष्ट आदमी जो वहां इकट्ठा हुआ था, निराशा में चिल्लाया। आदित्य के दबाव में वे सभी जमीन पर रेंगने लगे। मरना। आदित्य ने चारों ओर देखा और दबाव फिर से बढ़ गया। हजारों अमर और पवित्र लोक के राक्षस सीधे दबा दिए गए और रक्तधुंध में बदल गए। पूर्वज, आप शांति से आराम कर सकते हैं। आदित्य इस परिलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। आदित्य ने मन ही मन कहा। शालिनी गुप्ता ने न्यायपूर्वक अपनी जान दे दी ताकि उनका अंतःकरण शुद्ध रहे। ऐसा महान चरित्र हर किसी के द्वारा याद किए जाने योग्य है। आदित्य की सांस रुक गई और वह नंदिनी और उसके बेटे की ओर चल पड़ा। पति। आदित्य की भव्य पीठ को देखकर नंदिनी थोड़ी खो गई। वह तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि यह उसका पति है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसकी अद्वितीय कृपा हर किसी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। मैंने तुम्हें यह महसूस कराया है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। आदित्य घुटनों के बल बैठ गया और अरोरा को असहनीय दृष्टि से देखने लगा। उसका चेहरा थका हुआ और पीला था, उसकी सांसें कमजोर थीं और उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था। महत्वपूर्ण क्षण में अरोरा ने पंगु की रक्तरेखा को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया और ज़ू बियाओ को रोक लिया। शक्तिशाली अमर सम्राट दायरे को चुनौती देने के लिए अमर संत की शक्ति का उपयोग करें। ये लगभग असंभव था, लेकिन ये लिंजर ने इसे कर दिखाया। आदित्य ने एक सौम्य शक्ति को संघनित किया और उसे अरोरा के शरीर में भेज दिया और फिर उसके लिए 1 दर्जन परिस्तरीय पूर्णता अमृत निकाले। आध्यात्मिक शक्ति और औषधि की उपचारात्मक शक्ति के प्रभाव में अरोरा की सांसें तुरंत ठीक हो गईं, मानो पृथ्वी पर जीवन शक्ति से भरपूर वसंत लौट आया हो। अपने वंश की क्षमता को उत्तेजित करने के बाद अरोरा की ऊपरी सीमा एक बार फिर से बढ़ गई। उसके शरीर में अमर सम्राट के निशान का भी संकेत था। जब तक ये स्वर्गीय प्रतिबंध पूरी तरह से टूट जाता है, अरोरा सफलतापूर्वक अमर सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर सकती है। आहम। पिताजी। अरोरा को पिताजी की रक्षा करनी होगी और अरोरा को पिताजी की रक्षा करनी होगी। अरोरा को होश आया। उसने अचानक अपनी सुंदर आंखें खोली और तेज आवाज में चिल्लाए, डरो मत अरोरा, पिताजी यहाँ हैं। ये देखकर आदित्य के हृदय में एक टीस सी महसूस हुई और उसकी आंखें धुंध से भर गईं।
उसने अरोरा को नंदिनी की बाहों से लिया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। पापा, अरोरा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा और पाया कि ज़ू बियाओ का आंकड़ा गायब हो गया था। अरोरा, ज़ू बियाओ मर चुका है। नंदिनी व्यथित दिख रही थी और उसने येलिंगर को सांत्वना दी। खून तो मौत की हद तक बढ़ रहा है। पिताजी, क्या आपने खून को मार दिया है? क्या पिताजी पहले ही अमर सम्राट साबित नहीं हो चुके हैं? अरोरा उत्साहित दिख रही थी और एक क्षण के लिए अपने शरीर के दर्द को भूल गई। आदित्य ने सिर हिलाया और कोमल स्वर में उत्तर दिया, मूर्ख लड़की, अब से पिताजी तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। माँ बेटी को दिलासा देने के बाद आदित्य पुनः मीरा गुप्ता की ओर चल पड़ा। शालिनी गुप्ता मीरा गुप्ता की सबसे करीबी व्यक्ति हैं। अब जब शालिनी गुप्ता चली गई हैं तो यह मीरा गुप्ता के लिए बहुत बड़ा झटका है। आदित्य को देखते हुए मीरा गुप्ता अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। डरो मत, तुम्हारा पति भविष्य में भी तुम्हारे साथ रहेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आदित्य ने मीरा गुप्ता को गले लगाया और उसके कान में सांत्वना दी। मीरा गुप्ता के आंसुओं से आदित्य के कपड़े भीग गए और उनके पेट में पल रहे बच्चे ने भी जवाब दे दिया। पूर्वज अपनी मृत्यु से पहले जी जान से लड़ पाए थे और उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्हें बस तुम्हारी चिंता थी। जब तक आप सुरक्षित और खुश हैं, स्वर्ग में उसकी आत्मा भी राहत और खुशी महसूस करेगी। आदित्य ने धैर्यपूर्वक उसे सांत्वना दी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने में उसकी मदद की। मीमी, हम भविष्य में वहां होंगे। दूसरी माँ, जब आपकी बहन या भाई पैदा होगा तो हमारा परिवार और भी जीवंत हो जाएगा। नंदिनी और उसकी बेटी भी आई और उन्होंने भी उन्हें इसी तरह सांत्वना दी। तीनों लोगों को देखकर गुप्ता मीमी का दिल गर्मजोशी से भर गया। वह अच्छी तरह जीना चाहती थी। जब वह सुरक्षित और खुश होती तभी पूर्वज को चैन मिलता। यदि जन्म के बाद बच्चा लड़का हो तो उसका नाम ये हुआचुन रखें, यदि लड़की हो तो उसका नाम ये न्यानचुन रखें। आदित्य ने गुप्ता मीमी के पेट पर हाथ फेरा और धीरे से बोला। गुप्ता मीमी ने सिर हिलाया। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी परी दुनिया के लोगों को शालिनी गुप्ता को याद रखना चाहिए। आज दुष्ट राक्षस कुल का नाश होना चाहिए। तभी आदित्य ने दुष्ट राक्षस कुल की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा थी। सिस्टम, अमर सम्राट क्षेत्र की महान सफलता के लिए अपनी साधना में सुधार करें। आदित्य ने पहले अपनी साधना सुधारने और फिर दुष्ट राक्षस कुल को मारने की योजना बनाई। दुष्ट दानव कुल का पूर्वज बहुत रहस्यमय और विचित्र था और कोई नहीं जानता था कि साधना में वह किस लोक तक पहुंच गया था। इसलिए आगे बढ़ने के बाद दुष्ट राक्षसों को मारना अधिक सुरक्षित है। मेजबान को रहस्यों और अजीब घटनाओं से बचाया गया है। मेजबान वज्रपात से बच गया है। खेती का स्तर अमर सम्राट क्षेत्र की छोटी सफलता तक पहुंच गया है। खेती का स्तर अमर सम्राट क्षेत्र की महान सफलता तक पहुंच गया है। सिस्टम पैनल लगातार रिफ्रेश हो रहा है और आदित्य के शरीर में अमर सम्राट की शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले उन्होंने अमर सम्राट क्षेत्र की छोटी सफलता को तोड़ा और फिर सीधे अमर सम्राट क्षेत्र की महान सफलता तक पहुंच गए। यहाँ तक कि वज्र क्लेश भी मेरे द्वारा लिया गया था। आदित्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लगता है कि व्यवस्था बदला लेने के लिए आतुर है और उसके शीघ्रता से टूटने का इंतजार नहीं कर सकती। ये प्रणाली चांगशेंग मंदिर के पूर्व स्वामी दाओक्सुआन की है। तियानदाओ जो अब परी दुनिया पर शासन करता है, वह दाओशान है जो दाओक्सुआन का शिष्य है। यद्यपि दुष्ट दानव कबीला अथाह है, फिर भी ये तियानदाओ से बहुत कमजोर है। अगर वह दाओक्सुआन का बदला लेना चाहता है तो मुझे डर है कि अमर सम्राट क्षेत्र की महान सफलता पर्याप्त नहीं है। आदित्य का अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि तियानदाओ की ताकत अमर सम्राट से भी अधिक होने की संभावना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महाराज की आभा फिर से प्रबल हो गई है। महाराज अभी अभी अमर सम्राट क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में उनके लिए फिर से प्रवेश करना असंभव है। शायद मैंने इसे गलत समझा था। कालभक्ष ने आश्चर्य भरी दृष्टि से आदित्य की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया। आदित्य के पास रक्त की शक्ति और आत्मरक्षा के लिए महान दाव की शक्ति है। जब तक वह अपनी साधना नहीं दिखाता तब तक दूसरे लोग उसे महसूस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुष्ट राक्षस पूर्वज भी इसे नहीं ढूंढ सके। जियो किंग जी, तुमने सचमुच अपने स्वामी को निराश नहीं किया।
वो यह आपकी श्रमसाध्य साधना के लायक है। अब से मेरे पास अमर सम्राट क्षेत्र के साधना स्तर वाला एक शिष्य होगा। सोमनाथ रो रहा था और नाक बह रही थी। जो लोग नहीं जानते थे वे सचमुच यही सोचते कि उसने आदित्य पर बहुत मेहनत की है, लेकिन वास्तव में सोमनाथ ने आदित्य को उसकी साधना में कभी मार्गदर्शन नहीं दिया। उसने उसे बस जाने दिया। जिन वर्षों में दोनों साथ थे वे एक साथ सोते थे और ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे कि कौन अधिक जोर से खर्राटे लेता है। ये वास्तव में मास्टर की शिक्षा का परिणाम है। आदित्य मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि सोमनाथ चेहरे से अच्छा है, इसलिए उसने सबके सामने उसकी चापलूसी की। ये सुनकर सोमनाथ का बूढ़ा चेहरा उत्तेजित हो गया और उसने एक साधु के समान अपने हाथ पीछे कर लिए। जैसे ही वह आह भरने वाला था उसे अचानक अपनी जांघ में तेज दर्द महसूस हुआ। आह पत्नी, नम्र बनो, नम्र बनो। लिविया ने सोमनाथ की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, बेशर्म, आदित्य की वर्तमान उपलब्धियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सोमनाथ एक पिचकी हुई गेंद की तरह था और उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। हे पत्नी सही कह रही है, ये सब जियो किंग जी के अपने प्रयासों से अर्जित किया गया है। ये देखकर आदित्य और अन्य लोग अपनी हंसी नहीं रोक सके, लेकिन वे सोमनाथ और लिविया से ईर्ष्या करते थे, जो एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दूसरे का साथ निभाना, हर दिन झगड़ना और धीरे धीरे साथ साथ बूढ़े होना, क्या ये भी एक तरह का शांतिपूर्ण वर्ष नहीं है? इस युद्ध में कितने निर्दोष लोग मारे गए। वे कल उगते सूरज को भी नहीं देख सकेंगे। यदि दुष्ट राक्षसों को समाप्त नहीं किया गया तो परिलोक में कभी शांति नहीं होगी। मीमी, नंदिनी, तुम पहले स्काईफ्लो संप्रदाय में वापस जाओ और तुम्हारा पति दुष्ट दानव कबीले में जाएगा, आदित्य ने दोनों से कहा। ये सुनकर सभी लोग तुरंत समझ गए कि आदित्य का क्या मतलब था। वह दुष्ट दानव कुल को नष्ट करने और मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा था। पति, चलो साथ चलते हैं। नंदिनी की सुंदर आंखों में एक दृढ़ता झलक उठी। दुष्ट दानव कुल की नींव मजबूत है और दुष्ट दानव पूर्वज की साधना तो और भी रहस्यमय है। नंदिनी थोड़ी चिंतित थी। पिताजी, अरोरा भी जाना चाहती है। अरोरा ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और विनती करने लगी, मालिक, कृपया हमें अपने साथ ले चलें। वीर अर्जुन और अन्य लोग भी खड़े हो गए और उनमें लड़ने की तीव्र भावना दिखाई दी। और हम, प्रमुख चोटियों के स्वामी, बुजुर्ग और शिष्य सभी तैयार थे। लाखों अमर संतों की आभा फूट पड़ी, जिससे एक शक्तिशाली दबाव बन गया। लेकिन आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, आपको जाने की अनुमति नहीं है। इस बार आदित्य का रुख बहुत दृढ़ था, क्योंकि वह जानता था कि अमर सम्राट के दायरे से नीचे हर कोई चींटी है। यद्यपि सभी के पास अमर संत क्षेत्र की साधना थी, लेकिन उनमें अमर सम्राट क्षेत्र के सामने लड़ने की शक्ति नहीं थी। वे न केवल उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसका ध्यान भी भटका देंगे। हम सिर्फ जियाओ किंगजी की बात सुनेंगे। सोमनाथ ने एक क्षण सोचा, फिर सबसे कहा, दुष्ट राक्षस पूर्वज की साधना ज़ूबियाओ से बहुत ऊपर है। अगर हम उसके साथ चले तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जियाओ किंगजी के लिए परेशानी पैदा करने के बजाय स्काईफ्लो संप्रदाय में जियाओ किंगजी की विजयी वापसी का इंतजार करना बेहतर है। सभी लोग सोमनाथ की बात से सहमत थे। उन्होंने अमर सम्राट राज्य की शक्ति देखी है। शक्तिहीनता और निराशा को जानना। केवल चाचा मास्टर ही दुष्ट राक्षस पूर्वज के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पति, आपको सुरक्षित वापस आना होगा। नंदिनी ने आदित्य को अपनी बाहों में भर लिया, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब उसके लिए जीवन भर आदित्य के साथ रहना और बच्चों का पालन पोषण करना सबसे कीमती चीज है। मैं, आपके पति ने आपसे वादा किया है। आदित्य ने नंदिनी के बिखरे बाल ठीक करने में उसकी मदद की। मीरा गुप्ता आदित्य के कंधे पर झुक गई और वह भी जाने को बहुत अनिच्छुक थी। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मीरा गुप्ता ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, पिताजी, आपको अभी भी ऑरोरा के लिए कॉटन कैंडी और कैंडीड हॉर्स खरीदना है। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। अरोरा की आंखें नम थीं। वह वास्तव में आदित्य के साथ दुष्ट राक्षस जनजाति में जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। मूर्ख लड़की, पिताजी ने तुमसे कब झूठ बोला? आदित्य ने अरोरा के सिर को छुआ, उसकी आवाज धीमी थी। ठीक है, चलो एक छोटी सी प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक है, पिंकी वादा।
पिता और पुत्री के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत ने सभी की आंखें नम कर दीं। शांति कठिनता से प्राप्त होती है। मुझे आशा है कि मास्टर चाचा दुष्ट राक्षसों से छुटकारा पा सकेंगे और परी दुनिया में शांति बहाल कर सकेंगे। अंत में आदित्य ने 1 मिलियन अमर संत क्षेत्र परफेक्ट कल्टीवेशन कॉपी कार्ड और 100 अमर स्तर परफेक्ट आध्यात्मिक शक्ति कॉपी कार्ड का उपयोग किया। तुरंत ही स्काईफ्लो संप्रदाय के लाखों शिष्यों की साधना में तेजी आई और वे सभी पूर्ण अमर संत क्षेत्र में पहुंच गए। इसमें कोई रुकावट नहीं है। वैद्यनाथ सहित सभी कीमियागरों की मानसिक शक्ति को पूर्ण अमर स्तर तक सुधार दिया गया है। क्या बकवास है। मैं पूर्ण अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हे भगवान, क्या ये सच है। हर कोई थोड़ा अविश्वसनीय था। वैद्यनाथ ने बार बार अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके यह विश्वास दिलाया कि यह सब सत्य है। एक क्षण में वह वास्तव में अमर क्षेत्र में परफेक्ट अल्केमिस्ट तक पहुंच गया। आपके पिता के उपहार के लिए धन्यवाद। वैद्यनाथ तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उत्साहित स्वर में उन्हें धन्यवाद दिया। आपके उपहार के लिए धन्यवाद चाचा मास्टर। स्काईफ्लो संप्रदाय के लाखों लोग जमीन पर घुटने टेककर प्रणाम करने लगे। उनके लिए आदित्य एक सर्वशक्तिमान देवता थे। इसके बाद आदित्य ने लाखों उच्च श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर कलाकृतियों को बुलाया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। विभिन्न प्रमुख ताकतों के शक्तिशाली लोग जो ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे चकित हो गए। गुरगल, क्या अब स्काईफ्लो सेक्ट में शामिल होने के लिए बहुत देर हो चुकी है? आप सपना देख रहे हैं। स्काईफ्लो संप्रदाय ने लंबे समय से बाहर से शिष्यों की भर्ती नहीं की है। छोटे मोटे शिष्यों का क्या? द्वारपाल भी ठीक हैं। क्या ये संभव है कि द्वारपाल सभी अमर संत हों? सबको मौका देने के बाद आदित्य ने उन्हें जाते हुए देखा। सबके चले जाने के बाद आदित्य ने दानव लोक की ओर देखा और उसकी आंखों की गहराई में हत्या की मंशा झलक उठी। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। राक्षस क्षेत्र के बाहर का स्थान अचानक ढह गया। आदित्य उस टूटे हुए स्थान से बाहर चले गए। उनके शरीर के चारों ओर कोई आभा विक्षेप नहीं था, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गए हों। शायद ये जानते हुए कि आदित्य आ रहा है, दानव क्षेत्र की रक्षा व्यूह रचना पूरी तरह सक्रिय हो गई थी और रक्त लाल दुष्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती रही, जिससे एक शक्तिशाली अवरोध बन गया। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। आदित्य बिना किसी भाव के रक्षात्मक संरचना की ओर चला गया। बूम! अनंत दुष्ट ऊर्जा भड़क उठी जो आदित्य की ओर बढ़ रही थी और उसका प्रबल वेग उसे निगलने ही वाला था। तितर बितर हो जाओ। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं और अमर सम्राट की शक्तिशाली शक्ति अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी, जिससे बुरी आत्मा तुरंत मजबूत हो गई और उसका सफाया हो गया। श्वा! आदित्य की आकृति चमकी और सीधे हवा में प्रकट हुई, फिर रक्षात्मक संरचना पर मजबूती से टिक गई और हल्के से हथेली थपथपाए। बूम! रंबल! देखने में यह एक साधारण हथेली थी, लेकिन जब यह रक्षात्मक संरचना के संपर्क में आई तो विनाशकारी शक्ति के साथ फट गई। संरचना के पैटर्न ध्वस्त होने लगे और रक्षात्मक संरचना में दरारें दिखाई देने लगीं। आदित्य के पास देवताओं के साथ सरणीपथ संचार की प्रतिभा थी और वह चुपचाप दुष्ट दानव कुल में प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह यहाँ केवल दुष्ट राक्षस कुल का नाश करने के लिए आया था। इसलिए शोर जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। कोई भी दुष्ट आत्मा कल का सूरज देखने के लिए जीवित नहीं रह सकती। टकराना! रक्षात्मक संरचना सीधे बिखर गई और अमर सम्राट की शक्तिशाली शक्ति ने पूरे दुष्ट दानव कबीले पर कहर बरपा दिया। नहीं, आदित्य हमें मारने आ रहा है।